देखिए, संजय यादव जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में पूरी तरीके से प्रभावित थे, उसका नुकसान कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को हुआ है। कि संजय यादव के कारण ये हुआ, तेजस्वी परिवार से भी अलग हुए, दूरी बनाए, क्योंकि दूसरे लोगों का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था। केवल संजय की आंखों से तेजस्वी देख रहे थे। वह संजय यादव फल्ला को कहां से, हरियाणा से, कहां से पकड़ कर ले आकर उसको राज्यसभा सदस्य भेज देता है। और बिहार में जो आरजेडी की कार्यकर्ता है उसको यह सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उनके नेता के पास कोई विजन नहीं है, वो बिहार के लोगों के लिए कोई एजेंडा लेकर के नहीं आ सके, इसलिए बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के सामना करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बड़ी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। हालिया दिनों में हुए प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट में बताया गया कि पुराने और दिग्गज नेताओं को तरजीह न देने के कारण राजद को हार का सामना करना पड़ा। कयास लगाया जा रहा था कि हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल पर फोड़ा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव की क्षमता को कम किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हार का जिम्मेवार संजय यादव और उनके करीबी को बताया जा रहा है। गाहे बगाहे हार का जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पर जाता है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बयान दिया था कि हार का जिम्मेवार संजय यादव और उनके करीबी हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल में उठी सियासी उठापटक के बीच राजद के नेताओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन राजद के नेता इस पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि यह जीत अप्रत्याशित है, इसलिए सभी घटक दल के लोग हम लोग मंथन कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हालांकि राजद की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी भी बचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, वो बयान सुनिए। जब बिहार की जनता परिवर्तन की मांग कर रही थी, उस वक्त ऐसी अप्रत्याशित हार की समीक्षा आवश्यक है। और अब तक मशीनरी मैनेजमेंट के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, एनडीए ने जिस तरीके से बिहार में थंपिंग मेजॉरिटी पाई है, वो निश्चित तौर पे हमें अप्रत्याशित लगती है। और इसका गठबंधन में शामिल सभी दल पूरी तरीके से अवलोकन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि बिहार जब पूरी तरीके से त्रस्त था एनडीए के शासनकाल से, वैसे में इस तरीके के जनमत आना ही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। तो ऐसे में अगर समीक्षा हो रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। तमाम दलों को अपनी समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ पीयूष प्रियदर्शी ये मानते हैं कि ये देर हो गया है, रिपोर्ट पहले आ जाना चाहिए था। संजय यादव राजद में पूरी तरह से प्रभावी हो गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है कि रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही थी कि संजय यादव हार के जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं ये सच अब साबित हो रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि 20 में संजय यादव पृष्ठभूमि में थे, सामने से नहीं थे। राजद का परफॉर्मेंस उस चुनाव में बेहतर था, लेकिन 2025 में राजद पूरी तरह से धराशायी हो गई है। क्या कुछ राजनीतिक विश्लेषक पीयूष प्रियदर्शी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है, उनका बयान सुनिए। देखिए, संजय यादव जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में पूरी तरीके से प्रभावित थे, उसका नुकसान कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को हुआ है। और बहुत देर हो चुकी है। तेजस्वी यादव को पहले समझ लेना चाहिए था कि संजय यादव परिजीवी हैं। बिहार की राजनीति में उनकी समझ हो सकती है किताबें पढ़ करके, लेकिन संगठन के स्तर पर वे फेरबदल करने के अधिकारी कैसे हो जाएंगे?
उनका राजनीतिक कार्यक्षेत्र संजय यादव का कभी बिहार रहा ही नहीं। बिहार में वे जमीनी स्तर पर कभी गए ही नहीं और तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत को, तमाम ताकतों को, तमाम अधिकारों को एक तरीके से संजय यादव के भीतर प्रत्यायोजित कर दिया था, जिसका नुकसान हुआ। सही मायनों में समीक्षा होनी चाहिए आरजेडी के भीतर, बिल्कुल होनी चाहिए। और संजय यादव का अगर कद छोटा किया जा रहा है तो छोटा छोड़िए, अगर आरजेडी सही मामलों में कार्रवाई करती है और आरजेडी अगर अपनी अंतरात्मा में, पूरी पार्टी अगर झांक करके देखेगी, खास करके तेजस्वी यादव अगर अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखेंगे, तो उन्हें भी ये महसूस होगा कि संजय यादव की आरजेडी में कोई भूमिका बनती ही नहीं है। आरजेडी की नाव पहले से ही डूब रही थी, लेकिन उसको समय से पहले डुबोने का काम संजय यादव ने कर दिया। तो इस स्थिति में अगर समीक्षा हुई है, संगठन प्रखंड स्तर पर बातें उभर करके आ रही हैं कि पुराने लोगों को बाहर कर दिया गया, नए लोगों को लाने से नुकसान हुआ, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के कई नेताओं ने, जो प्रखंड स्तर के नेता हैं, जो विधानसभा के टिकट के दावेदार थे, वे तमाम लोगों ने पहले भी कहा है कि संजय यादव नामक व्यक्ति आरजेडी को नुकसान कर रहा है। रोहिणी आचार्य जो कह रही थी कि संजय यादव हार के जिम्मेवार है तेजस्वी चौहान, क्या वो सच साबित हुआ? बिल्कुल, रोहिणी आचार्य परिवार के भीतर से ये बातें उभर करके सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव, संजय यादव, ये लोग हैं आरजेडी के हार के जिम्मेवार। बिल्कुल हैं। आरजेडी क्या बैठक कर रही है पता नहीं, लेकिन आरजेडी को समीक्षा तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर के भी करना चाहिए, संजय यादव की भूमिका को लेकर के भी करना चाहिए। तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करने से पहले, जो तेजस्वी यादव चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हार के जिम्मेवार हैं, तो सबसे पहले हार की जिम्मेवारी कायदे से, सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं, कायदे से उनको लेना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे वास्तविक समीक्षा करना चाहते हैं, आरजेडी के भीतर झांकना चाहते हैं, तो ये बेहतर होगा। और संजय यादव को तो समीक्षा से पहले ही उनको हार की जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए थी। रोहिणी आचार्य ही नहीं, पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो दबी जुबान बोल रहे हैं, खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं, जो कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि तेजस्वी यादव के कितने करीबी हैं संजय यादव। और संजय यादव के खिलाफ बोलने का मतलब है आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना, तो कोई भी संजय यादव के खिलाफ खुली मुंह बोलने की बात नहीं सोच पा रहा है। लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिसमें रोहिणी आचार्य जैसा बड़ा नाम है, लालू परिवार के भीतर से ये नाम उठ करके आ रहा है कि ये लोग हार के जिम्मेवार हैं, तो निश्चित तौर पर उन नामों पर भी समीक्षा होनी चाहिए। राजद के इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार संजय यादव को करीब रखना और पुराने दिग्गज को दूर रखना चुनाव में हार का वो कारण बना है, और अब संजय यादव का दायरा सीमित करने की बात की जा रही है। देखिए, 2020 और 25 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें राजद बेहतर किया था 2020 में, सबको पता है। और उस समय कहीं संजय यादव, जिसका नाम अब चल रहा है, शायद पृष्ठभूमि में होगा, कभी सामने नहीं आया था। तो एक बड़ी वजह ये लोग मानता है। और जिस दिन चुनाव परिणाम आया, उसके बाद से ही इस पर बहस हो रही है। बहन का भी विरोध हुआ, तेजस्वी के हाथ में कमान रहते हुए तेज प्रताप को घर से निकलना पड़ा। पार्टी और परिवार दोनों में विवाद है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब विश्लेषण करने की बारी इनकी है, क्योंकि लालू प्रसाद अभी भी कमान लिए हुए हैं और उनका मानना है कि पुराने जो उनके साथी थे वो ज़्यादा कमिटेड थे, वो लोगों से कनेक्टेड थे, ज़मीनी व्यक्ति थे। लेकिन एक बाहर का बंदा आता है, सारा चीज़ मॉनिटर करता है, बात बात पर मिसबिहेव करता है, तो इससे आहत हुई है आरजेडी के कार्यकर्ता आहत हुए हैं। जो एक सेकेंड लाइन का जनरेशन था, जो अब उगने पे था, उस सबको एक बहुत बड़ी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। और ये जो विश्लेषण हुआ है, ये बहुत स्वाभाविक सा है कि एक संजय यादव के हाथ में पूरी पार्टी को रख देना, तेजस्वी कितना समय देते हैं आई डाउट, मुझे भरोसा नहीं है कि वो उतना समय देते हैं जितना देना चाहिए। जाहिर है उस स्पेस को भरने के लिए कोई और बंदा आएगा, और वैसे बंदा में संजय यादव का नाम आ रहा है। वो बिहार से नहीं है, बिहार के मिट्टी को समझना, भाव को समझना, विचार को समझना, ये बहुत आसान काम नहीं है। बिहार अपने आप में बहुत पॉलिटिकली उर्वर है, एवरीबॉडी नोज। तो इस उर्वरता का बेहतर कैसे इस्तेमाल हो, निजी रूप से नहीं, पार्टी के हित में, ये संजय यादव नहीं कर पाए।
रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही थी कि संजय के कारण हार हुआ, रमीज के कारण हार हुआ, अब तो सच सामने आ रहा है। बिल्कुल। अब जो परिवार में कई लोग हैं, ये तो सामने आ गई। मीसा के भी मन में पीड़ा है, तेज प्रताप के मन में पीड़ा है, और बहनों के मन में पीड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से बात वहाँ से निकली कि संजय यादव के कारण ये हुआ, तेजस्वी परिवार से भी अलग हुए, दूरी बनाए, चूँकि दूसरे लोगों का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था। केवल संजय की आंखों से तेजस्वी देख रहे थे। तो इस तरह से परिणाम आना बहुत अप्रत्याशित नहीं है। अब विश्लेषण होना, लालू यादव को रूबरू कराना सही बातों से, ये बहुत स्वाभाविक सा है। और मैं मानता हूँ कि आरजेडी को इस पर सोचना चाहिए और उस लाइन पर कि पुराने लोगों को, जो ज़मीनी व्यक्ति थे, जो आम लोगों से कनेक्टेड थे, उनको वापस लाया जाए, मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, तभी पार्टी का भविष्य बन सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। वहीं भाजपा और जेडीयू ये स्पष्ट मान रही है कि राजद के पास कोई एजेंडा नहीं था, इसलिए चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट कहा है कि राजद परिवारवाद की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि अब राजद के अंदर न नए नेता का कोई चल रहा है, नहीं पुराने नेता का अब कुछ चलने वाला है। राजद सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। हरियाणा से संजय यादव को इंपोर्ट करके राज्यसभा भेज दिया जाता है और बिहार के कार्यकर्ता संघर्ष करते रह रहे हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि हार इसलिए हुई है कि तेजस्वी यादव के पास न कोई विजन था, न कोई एजेंडा था। सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर राजद का विषाद टिकी हुई है। क्या कुछ भाजपा और जेडीयू नेताओं का कहना है, वो भी आप सुनिए। देखिए, राजद में पुराने नेता और नए नेता किसको कहिएगा, इसके बिहार के जनता को तो पता नहीं रहता है। क्योंकि पिछले जब से राजद बनी है तब से एक ही व्यक्ति इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। जब से राजद बना है उसी परिवार के लोग नेता प्रतिपक्ष भी बनते हैं, उसी परिवार के लोग जो है उप मुख्यमंत्री ही बनते हैं, उसी परिवार के लोग जो है विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। तो ये परिवार की पार्टी है। तो इस परिवार की पार्टी में पुराने हो या नए, किसी नेता का सम्मान मिलने वाला नहीं है। जब राज्यसभा सदस्य बनाना पड़ता है तो चूंकि जो परिवार नौकरी के बदले जमीन हड़पने वाले हो, वह संजय यादव फल्ला को कहां से, हरियाणा से कहां से पकड़ कर ले आकर उसको राज्यसभा सदस्य भेज देता है। और बिहार में जो आरजेडी कार्यकर्ता है उसको यह सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से आरजेडी के कार्यकर्ता को भी अब समझ आना ही चाहिए, ये राजद के लोग, केवल ये आरजेडी के लोग जो है ये परिवार की पार्टी है, न कि आरजेडी बिहार के अन्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए पुराने और नए दोनों जो लोग हैं, दोनों पीढ़ी के जो लोग हैं, वो दोनों पीढ़ी को भी आरजेडी में सम्मान न कभी मिला है न मिलने वाला है। राजद के इंटरनल बैठक में जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि संजय यादव को करीब रखना आरजेडी को भारी पड़ गया, पुराने दिग्गज अब वापस आएंगे। ये दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के गुनाहों को छुपाने की कोशिश है। राष्ट्रीय जनता दल इसलिए हारी है कि एक वो परिवारवादी पार्टी है, करप्शन में लिप्त पार्टी है, जिसके चेहरे पर सिर्फ बदगुमानी के धब्बे और दाग हैं, और बिहार की जनता ने परिवारवाद और करप्शन की वजह से उनको रिजेक्ट किया है। उनके नेता के पास कोई विज़न नहीं है, वो बिहार के लोगों के लिए कोई एजेंडा लेकर के नहीं आ सके, और न ही उन्होंने बिहार की तरक्की का कोई सेट प्लान लोगों को पेश किया, इसलिए बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया। ये किसी एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति का नाम लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश न करें। बीते दिन लालू परिवार में संजय यादव और उनके करीबी को लेकर घमासान मचा हुआ था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और छपरा से लोकसभा प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने हार का जिम्मेवार संजय यादव और उनके करीबी को बताया था। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि हार का जिम्मेवार वो तेजस्वी यादव को बता रहे हैं, लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल ने प्रमंडल वाइज जो बैठक की है उसके रिपोर्ट के अनुसार ये रोहिणी आचार्य के बयान सच साबित हो रहा है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और उनके करीबियों की दायरा अब सीमित की जाएगी और
लालू प्रसाद यादव के ज़माने के जो नेता हैं उन्हें अब फिर से संगठन में तरजीह दिया जाएगा। पटना से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।